रेडी हो गया था तब इतने में ही मेरा फोन बजने लगता है। फोन देख के मालूम पड़ा कि ये तो मेरे ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर का फोन है जिसे मैंने आज साइट पे भेजा था। तो मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और उससे पूछने लगा कि हेलो मंगेश भाई क्या हुआ। तो वो मुझे बोलने लगता है, अरे मूसा भाई जल्दी साइड पे आओ, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है। अरे अब कौन सी दिक्कत हो गई भाई, सब तो ठीक था ना। भाई तुम आके देख लो ये क्या हो रहा है। ठीक है भाई ठीक है, तुम वहीं पे रुको मैं आ रहा हूँ। शेट यार एक और मुसीबत। अब मेरे प्लान तो कुछ और थे लेकिन अभी जाके देखना पड़ेगा कि आखिर में हुआ क्या है। तो इसीलिए फटाफट मैं भागते हुए सीधा अपने घर से निकल जाता हूँ और सीधा अपने गाड़ी में जाके बैठता हूँ और अपने ब्रांड न्यू XUV 7XO को स्टार्ट करके मैं सीधा अपने घर से निकल पड़ता हूँ। सोचा तो था इस गाड़ी को आज मॉडिफाई कराऊंगा, ऑफरोडिंग पे लेके जाऊंगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ऐसा ही होता है, जितना पैसा आप कमाते हो उससे ज्यादा आपको बिजनेस में ध्यान भी देना पड़ता है, वरना मुसीबतें आ सकती है। और पूरे आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं वनी की साइड की तरफ पहुंच जाता हूँ। गाड़ी को पार्क करके फिर मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ। वहाँ पहुँचते ही मुझे दिखाई देता है ठेकेदार और साथ ही साथ मेरे ड्राइवर जो कि उनके सामने ही खड़े हुए थे। सब कुछ तो सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ठेकेदार के पास जाके पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ और ड्राइवर से भी पूछता हूँ कि मुझे अचानक में इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया, तो वो मुझे बोलने लगते हैं, यार मूसा भाई समझाओ इसे, कैसे बातें कर रहा है ये। हम सुबह से ट्रक लेके आए हो, ये अभी बता रहा है। अरे लेकिन भाई हुआ क्या है ये तो बताओ। मूसा भाई इसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब ये बात सुन के मैं हैरान हो गया था क्योंकि ठेकेदार के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 6 महीने का था और अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे हो गया। तो मैंने सीधा ठेकेदार से डायरेक्टली पूछना शुरू कर दिया कि भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत होगी, कॉन्ट्रैक्ट असल में कैंसिल कैसे हो गया। तो वो ठेकेदार बड़े अकड़ से बोलने लगता है, कैंसिल तो कैंसिल, उसमें क्या हो गया तो हो गया, काम पसंद नहीं आ रहा हमको तुम लोगों का। भाई पूरी सिटी में सबसे बढ़िया रेट पे आपको डंपर और टिप्पर दे रहा हूँ मैं, उसके बावजूद आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर दिए। रेट कम करवाना है क्या। पहली बात कैसा मूसा भाई, हमको तुम्हारा जम नहीं रहा, टाइमिंग वाइमिंग बोले तो। अरे क्या बात कर रहे ठेकेदार भाई, पिछले हफ्ते फोन पे बोले थे कि तुम्हारा टाइमिंग मेरे को बेस्ट लगता, लगे तो ज्यादा लगे तो बोलना। वो शायद बोल दिया होगा मैंने पीने पाने में, अभी निकलो। ये कौन सी बात हुई भाई एकदम से। अरे नहीं, ये सब उस वकार की वजह से हो रहा है। वो वकार ट्रांसपोर्ट वाले नई नई गाड़ियां है उनके पास, तू इससे ले रहा ना मालक। अरे हम किससे भी लो, तुमको क्या है, तुम निकलो इधर से। ज्यादा निकल मत कर भाई, 2 झापड़ मार के तेरा ही खून निकाल दूंगा। सबसे पहले मैं ड्राइवर लोगों को बोलने लगता हूँ कि तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले ट्रक लेके यहाँ से जाओ, मैं इसको बाद में देख लेता हूँ। लेकिन मूसा भाई आज के ट्रिपों का क्या होगा, मैं तो सुबह से आया हुआ हूँ। मूसा भाई अपना तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा कैसा। मैं ड्राइवर लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि तुम लोग आराम से डंपर लेके घर जाओ, किसी चीज का टेंशन मत लो, पेमेंट वगैरह तुमको मिल जाएंगी। और इतना बोल के मैं वहाँ से निकलने लगता हूँ। यहाँ पर तो मुझे सब साफ साफ समझ में आ रहा था, किसी ने कम पैसों की टिप ऑफर की और ठेकेदार ने इसको ले लिया और ड्राइवर के मुताबिक ये वकार ट्रांसपोर्ट का काम है। तो जरा देखना पड़ेगा कि ये वकार ट्रांसपोर्ट आखिरकार चीज क्या है। तो इसीलिए मैंने अपना फोन निकाला और गूगल सर्च करके देखने लगा। सर्च करने से मुझे ये बात मालूम पड़ती है कि वकार ट्रांसपोर्ट के खुले हुए सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में इन लोगों ने 100 से ज्यादा ट्रिप्स मार ली। और ऊपर से ये लोग अमेरिकन ट्रक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बोल के कि वो मजबूत है, और ऊपर से ये आधे पैसों में काम करके दे रहे हैं। और अब जाके मुझे समझ में आया कि पिछले 1 हफ्ते से मुझे ट्रांसपोर्ट कंपनी में इतने कम ट्रिप्स क्यों आ रहे हैं ट्रक को। इसका तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा यार, ऐसे से तो मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा। इसलिए फटाफट मैं अपने गाड़ी को घुमाता हूँ और सीधे जाने लगता हूँ अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के पॉइंट की तरफ। अब ठीक है, मार्केट में कंपटीशन तो आता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमसे आधे कीमत में काम करके दे रहा है, और वो भी कैसे, इस बात को पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। और ऐसा करते करते मैं फाइनली अपने ट्रक अड्डे की तरफ पहुंच जाता हूँ। लेकिन यहाँ भी देखने के बाद मालूम पड़ता है कि मेरे तीनों के तीनों ट्रेलर ट्रक खड़े हुए हैं। आज तो इनकी एक भी ट्रिप नहीं लगी। मैं सीधा अपनी गाड़ी से उतर के मैनेजर के पास जाता हूँ और उसे पूछने लगता हूँ कि भाई क्या हुआ, आज हमारे ट्रेलर ट्रक की ट्रिप क्यों नहीं लगी। इनके लिए तो रोज लाइन लगाते हैं। मूसा भाई ट्रिप लगी थी, 3-4 ट्रिप लगी थी, पर वो क्या है ना कैंसिल हो गई। मतलब किस वजह से कैंसिल हुई भाई। वो लोग बोलता है जी तुम्हारा काम बरोबर नहीं है, तुम्हारा रेट ज्यादा है। वो लोग 100 बहाना मार रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अचानक से सारे कंपनी वालों को हमारे ट्रक का किराया ज्यादा लगने लगे। हो ना हो ये भी वकार ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हुआ है। इस मसले का हल हमें जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, वरना हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद होने पे आ जाएंगी। पर हम वकार ट्रांसपोर्ट से कैसे लड़ेंगे जी, जिस चीज का हम 500 रुपए लेते हैं वो 300 में काम कर रही है। बाप रे, इतने कम में वो लोग काम करके कैसे दे सकते हैं। देखो मूसा भाई उनके ट्रक आ रहे हैं, ये ट्रिप हमको मिलने वाली थी जी, पर अब उनको मिल गई। अरे बाप रे, तो ये है वो लोग। बाप रे, ये लोग तो सारे के सारे अमेरिकन कंपनी केनवर्थ के ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इतने कम पैसों में लोगों को काम कैसे कर पा रहे हैं। अब मैं अपने ट्रांसपोर्ट मैनेजर के पास जाके सीधा बोलने लगता हूँ कि थोड़े टाइम के लिए अपने ट्रक्स के रेट कम कर दो। अन्ना, इससे अपने को और लॉस होगा, रेट कम करने से सब ठीक नहीं हो जाएगा अन्ना। ये बात तुम अच्छे से समझ लो कि ज्यादा नुकसान से बेटर है थोड़ा सा नुकसान। ठीक है अन्ना, तुम जैसा बोलेंगे मैं वैसा करेंगे। अभी के अभी जाके मैं पूरा प्राइसिंग अपडेट करके आता हूँ। मैनेजर की ये बात बिल्कुल सही थी कि प्राइस कम करने से सब कुछ हमेशा के लिए ठीक नहीं होने वाला, इसीलिए मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने जा रहा
रहा था, इसीलिए फटाफट मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और गाड़ी को घुमा के मैं सीधा अपने ट्रक अड्डे से निकल पड़ता हूँ। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया था थोड़ी सी बातचीत करने का, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा पड़ोली रोड की तरफ आ गया था, क्योंकि वकार ट्रांसपोर्ट का मेन हेड ऑफिस यहीं पे था और लोकेशन पे पहुंचते ही मुझे उनका ट्रक्स का अड्डा दिख गया था। मैं वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ और यहाँ पे तो जगह जगह न्यू और लग्जरी ट्रक्स दिखाई दे रहे थे। गाड़ी से उतरने के बाद मालूम पड़ा कि इनके पास तो कैट से लेके कैनवर्स सारे ट्रक्स अवेलेबल है। कैसा रे भाई, आज तो अपने को 20 ट्रिपा मिले। हाँ भाई, आज अच्छा काम हो गया अपना। हाँ, अब मैं सीधा वहाँ पे उनके ऑफिस के सामने जाके बोलने लगता हूँ कि मुझे वकार भाई से बात करने की, क्या आसपास वकार भाई मिल जाएंगे क्या? तो एक बंदा मुझे बोलने लगता है, वकार भाई चाहिए? क्यों, ड्राइवर बनने के लिए आया है क्या? मैं ड्राइवर बनने के लिए नहीं, उनसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मैं मूसा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हूँ। और मैं इस ट्रांसपोर्ट का मालिक हूँ। वकार भाई, क्या बोलना है, जल्दी बोल। अच्छा, तो तुम ही वो बनते हो जो आधे प्राइसेस पे अपने ट्रक को रेंट पे देते हो और मार्केट का रेट खराब करके रखे हो, सही कहा ना मैंने? क्या बोला, रेट खराब किया? अरे मैंने कब रेट खराब किया रे? मैंने तो सिर्फ धंधा किया अपने नए ट्रकों से, जो तेरे जैसे लोगों को करना बिल्कुल नहीं आता। ऐसी चीजों को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेटे। तू क्या बात कर रहा? तू क्या करने की कोशिश कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि तेरे पास जो ट्रक्स है वो ऑलरेडी लग्जरी ट्रक्स है और उनका माइलेज और मेंटेनेंस हमारे ट्रक से महंगा होता है। बिल्कुल होता है, बल्कि 2 गुना होता है। तो फिर आधे कीमत में ट्रक्स को देके मार्केट को खराब कर रहा है? हाँ, मैं मार्केट खराब नहीं कर रहा, मैं मार्केट खत्म कर रहा हूँ। मैं आज वही काम कर रहा हूँ जो अंबानी ने जियो के साथ किया। मतलब पहले लोगों को कम पैसों की आदत लगाओ और एक बार फिर कंपटीशन मर जाए तो फिर उसके बाद प्राइसेस बढ़ा दो। बिल्कुल सही फरमाया। आज भले ही मुझे लॉस हो रहा हो, पर जिस दिन पूरे ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद हो जाएंगी उस दिन मैं बलवान हो जाऊंगा और अपनी कीमतें 2 गुना 3 गुना कर दूंगा। तुझसे बड़ा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा और तू जो ये कर रहा है उसे मोनोपोली कहते हैं। फिलहाल मैं तो इसे बिजनेस कहता हूँ। अब तुझे करना नहीं आता तो जल मत ना मेरे भाई। जो अपने बाप के पैसों पे उछलता है मैं उनसे नहीं जलता। ये सारा इन्वेस्टमेंट आखिर का तेरे बाप का ही तो है। अच्छा, तो तू मेरा बैकग्राउंड चेक करके आया है? चल, मेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, तू अपना देखना। तेरा धंधा तो बंद होने पे आ रहा ना। तेरी कंपनी को तो हरा ही दिया है, तुझे भी हरा दूंगा। अब बात अगर जीतने और हारने पे आ ही गई है तो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ सुपर लाजवाब रेस के लिए। मैं बेवजह रेस नहीं करता, बता मैं तुझसे रेस क्यों करूं? अगर तू इस रेस में जीतता है तो मैं तुझे अपना सारा बिजनेस हैंडओवर करके चला जाऊंगा इस शहर से दूर, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो तुझे मार्केट के रेट फिर से नॉर्मल करने पड़ेंगे। अच्छा प्रपोजल है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये तय रहा, कल सुबह 11:30 बजे सर्किट पे पहुँच जाना। और हाँ, तू भी अपनी ट्रेन की टिकट कर लेना, शहर छोड़ के जाने में आसानी होगी। अब वो तो वक्त ही बताएगा इस रेस को कौन जीतेगा। ओ मूसा के बच्चे, तुझे लगता है कि तू जीत जाएगा? तू चुप कहीं का। ए जमूरो, रेस के लिए ट्रक को तैयार करो। तो अब मैं वहाँ से निकल के सीधा अपने वर्कशॉप में आ चुका था और क्योंकि अब कल होने वाली है ट्रक्स की लाजवाब रेस, तो इसीलिए मुझे अपने टाटा स्टिग्मा ट्रक को होने वाली रेस के लिए अपग्रेड करना होगा। अब देखा जाए तो ये ट्रक का दूर दूर तक ट्रेसिंग और स्पीड से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जोश जोश में मैंने चैलेंज दे दिया हूँ, तो इसीलिए इस ट्रक को रेस के हिसाब से कस्टमाइज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ेगी, मालूम करना पड़ेगा कि ट्रक असल में चलता कैसे है। मैं जानता हूँ इस ट्रक के अंदर की कैपेसिटी काफी ज्यादा दमदार है, आराम से लोड उठा सकता है ये, लेकिन कल सिर्फ लोड उठाने से काम नहीं चलने वाला, स्पीड भी होनी चाहिए, वरना अगर मैं रेस हार गया तो मेरा पूरा बिजनेस चला जाएगा और शहर छोड़ के भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। और फिर उसके बाद मैं ट्रक को बाहर लेके आ गया और इसकी टेस्टिंग करनी मैंने शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने रेस लगा के गलती कर दी, क्योंकि रेस के हिसाब से इसका पिकअप कुछ ज्यादा ही कम था और सिर्फ 40 की स्पीड पकड़ने के लिए इसे पूरे 20 सेकंड लग गए, जबकि केंद्र के ट्रक को सेम स्पीड पकड़ने के लिए सिर्फ 12 सेकंड लगेंगे। ये ट्रक हेवी लोडिंग के लिए ठीक है, लेकिन रेस के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं बना, मुझे समझ में आ गया था। और जब मैंने इसे पूरी मैक्स स्पीड पे भगाने की कोशिश की तो तब मुझे एहसास हुआ कि थोड़ी सी वाइब्रेशंस बढ़ गई है और ट्रक अनस्टेबल हो रहा है। फिर भी मैंने पूरी तरीके से अपनी टेस्टिंग को कंटिन्यू रखा। फॉर्चुनेटली इसकी हैंडलिंग वगैरह काफी बढ़िया थी, तो मुझे मोड़ने में इसको उतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। मतलब अगर मुझे रेस पे जीतना है तो मुझे थोड़े से कम ब्रेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइनली मैंने कुछ देर तक अपने ट्रक को टेस्ट किया और मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया था कि मुझे कौन सी चीज को किस तरीके से अपग्रेड करना है कि कल मैं अपनी रेस को जीत पाऊँ। और इसी के साथ मैंने लाइफ टाइमिंग को कंप्लीट कर लिया, जिसमें मुझे लगभग 1 मिनट से ज्यादा लग गया। इतना तो मुझे नहीं लगना चाहिए था, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। अब बारी आ गई थी अपने ट्रक को भोकाल बनाने की, तो अब मैंने अपने ट्रक के अंदर मॉडिफिकेशन का काम करना शुरू कर दिया था। अब देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर को मॉडिफाई करता हूँ, उनका लुक्स चेंज करता हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार मेरा कोर फोकस था इंजन, एक्सेलरेशन और अल्ट्रा पावर। ट्रक कैसा भी दिखे, लेकिन इस बार उसे बस जीतना है, ये फोकस लेके मैं चल रहा था। सबसे पहले तो मैंने चेसी के हेवी पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया लाइटर पार्ट से। जो चीजों की जरूरत नहीं थी उन्हें निकाल के फेंक दिया, अननेसेसरी जिनसे वेट बढ़ रहा है उनको भी हटा के फेंक दिया। इंजन को ऑलमोस्ट ऐसा अपग्रेड कर दिया कि वो थोड़ा कार जैसा परफॉर्म करे। और सबसे आखिर में मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया अपना ब्रह्मास्त्र, जो कि तभी काम आएगा जब मैं अगर रेस हार रहा हूँ तो। और इतना सब कुछ करने के बाद आखिरकार मैं रेस के लिए तैयार था। फाइनली माय टाटा सिग्ना हैज बीन अपग्रेडेड।
लो 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 ओए कैमरा आ गया है क्या? हाँ, तो देवी और सज्जनों, मैं फिर से आ गया हूँ एक और बार आपके लिए लाजवाब रेस लेके। और हाँ दोस्तों, मेरे कपड़ों पे मत जाओ क्योंकि हमें स्पॉन्सर नहीं मिला है, इसलिए हमने कपड़े नहीं पहने हैं। अबे इतना बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमारी लाजवाब रेस शुरू होने वाली है पूरे 2 साल के बाद। और अगर आपको चाहिए सुपर लाजवाब रेस तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा लाजवाब 1000 बार। 1000 कमेंट आने पे लाजवाब रेस की जाएंगी। और इसी के साथ आ रहे हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट मिस्टर मूसा मोटर वाला, जो कि लेके आ रहे हैं अपना टाटा सिग्ना। ये रेस काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि ये है करियर वर्सेस धंधा रेस। जो इस रेस में हारेगा उसे अपना धंधा छोड़ के घर को जाना होगा। अबे वो एक के लिए है। तो फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया था और रेस शुरू होने का इंतजार कर रहा था। मैं थोड़ा सा नर्वस जरूर था क्योंकि भले ही मैंने ट्रक को अपग्रेड कर दिया हूँ, लेकिन सामने कैनवर्थ का ट्रक होने वाला है और वो भी अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका था। और इसने तो अपने ट्रक को कुछ ज्यादा ही मॉडिफाई करवा के रखा था। क्यों रे देसी, आ गया कह रहे मुंह धोके? क्योंकि हम दोनों ही रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए थे तो तैयारियां शुरू हो गई थी। हम दोनों ने अपने अपने इंजन को ऑन कर दिया, लेकिन वो वकार ट्रांसपोर्ट वाला बंदा तो अभी भी फ्लेक्स किए जा रहा था। भाई ट्रक्स के चक्के से बर्नआउट कौन करता है? अबे भूतनी के, ये बर्नआउट नहीं है, मेरे ट्रक का पावर है जो तेरे ट्रक में नहीं है। भाई बहुत जल्दी जज कर रहा है, थोड़ा सा रुक जा। तो दोस्तों, जैसा मैं देख रहा हूँ कि माहौल बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है, तो अब हम भी देरी नहीं करेंगे। ड्राइवर्स, अपने अपने ट्रक को ट्रेलर से अटैच करो। हाँ, अब आएगा असली मजा। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. अब मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे किसी भी हालत में इस रेस को जीतना ही होगा, जबकि वकार ट्रांसपोर्ट वाला पूरी तरीके से टेंशन फ्री था। और बात की जाए इस रेस की तो ये 2 किलोमीटर लंबी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रैग रेस होने वाली थी। जिसने पहले पुलिया क्रॉस किया वो जीता। तो क्या हमारी ऑडियंस तैयार है? 3, 2, 1, अरे अब चल भी जाओ। गो गो गो। रेस अब शुरू हो गई थी और दोनों ही ट्रक्स ने काफी ज्यादा पावरफुल लॉन्च किया था और शुरुआत से ही वकार ने इस रेस में डोमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया था। चल 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 चल। लेकिन मैंने भी अपने ट्रक को मॉडिफाई कर रखा था, इसलिए मुझे इतने आसानी से पीछे नहीं छोड़ पा रहा था। और हम दोनों में पहले तो बहुत टक्कर की रेस चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वकार ने अपने ट्रक की पावर दिखाई। वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया था और देखते ही देखते वो मुझसे काफी आगे निकल रहा था। हम दोनों के बीच के ट्रक्स का डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा था और ये सब तो मैं इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था। तो मैंने भी अपने ट्रक का टर्बो चालू कर दिया और पूरी रफ्तार से उसको कैचअप करने की कोशिश करने लगा। अब तो मेरा ट्रक और भी ज्यादा रफ्तार से चलने लग गया था, लेकिन ट्रेलर की वजह से लिटरली पूरा के पूरा ट्रक शेक कर रहा था और ये वाइब्रेशन वाली दिक्कत तो वकार को भी फेस करनी पड़ रही थी। हाँ, मेरा पूरा भेजा हल रहा है, इस पे ट्रेलर लगाने की जरूरत क्या थी? अभी हमारे रेस का 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वकार को कैचअप करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। यूजुअली ऐसे में मैं रेस हार जाता, लेकिन अब बारी आ गई थी ब्रह्मास्त्र की, तो फिर हो जाए। बात तो मेरा ट्रक लिटरली हवा से बातें करने लगा। अरे बाप रे, ट्रक इतनी रफ्तार से चल रहा था कि उसे कंट्रोल करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। और देखते ही देखते मैंने वकार को कैचअप कर लिया और इससे वकार दंग रह गया। अरे ये कहाँ से आ गया? अब वकार ने भी अपने ट्रक की पूरी जान लगा दी। वो बिल्कुल भी चाहता नहीं था कि मैं उससे आगे निकलूं। बैक पैक कर ले मूसा, तू घर को जाएगा। लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। कम ऑन मैक, कम ऑन। चल टाटा चल चल चल। दोनों में बराबरी की टक्कर चल रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पे फाइनली मेरे टाटा के सिग्नल ने इस ट्रक को पछाड़ दिया। क्या बात है? अरे नहीं नहीं, रुक जा। अबे अबे नहीं, अबे नहीं। फाइनली मैंने वकार को पछाड़ दिया था। रेस खत्म होने में सिर्फ 200 मीटर रह गए थे और आखिरकार जिसका इंतजार था वही हुआ। मैंने पुलिया क्रॉस कर लिया और फाइनली इस रेस को मैं जीत जाता हूँ। क्या बात है, मैं इस रेस को आखिरकार जीत ही गया। आई एम द विनर। तो देवी और सज्जनों, आज के लाजवाब रेस के विनर है मूसा मोटर वाला। हाँ सर, ऐसी पोज देते रही। हाँ ऐसा हाथ बनी, बहुत सही बहुत सही। दोस्तों, आप सब तो बहुत खुशी होंगे, पर मैं खुश इसलिए हूँ कि इस बंदे का करियर बच गया और अब ये शहर छोड़ के नहीं जाएगा और शायद मुझे अगली रेस का स्पॉन्सर भी मिल जाए। इस रेस में मेरे जीतने का कोई चांस नहीं था और ना ही मैं कैनवर्थ जैसे ट्रक को सिग्नल से हरा सकता था, लेकिन सही वक्त पे सही जगह दिमाग लगाने से कई बार आप हारी हुई चीजों को जीत जाते हैं। वाह, क्या मोटिवेशन है, इसे तो रील पे डालना चाहिए। अब मैं तो यहाँ पे अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन एक बंदा था जिसका मुंह और हालत दोनों ही खराब थी। अरे नहीं, उसने कैसे किया? मैं नहीं मान सकता। रेस फिर से करो, रेस फिर से करो। मेरे इतने बड़े ट्रक को एक देसी ट्रक कैसे हरा सकता है?
नहीं। लगता है वकार भाई ने रेस का सदमा ले लिए है, उन्हें दवाखाना भेजना होगा कि उनकी हालत बहुत बुरी है। अब थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवाने के बाद मैं भी वकार के पास चले जाता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ कि शुक्र कर भाई तुझे शहर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, बस मार्केट का रेट मत खराब करो। लेकिन वकार इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने अपनी ये बात दिल पे ले ली थी। अब उसकी ईगो पे बात आ गई थी तो वो मेरे पास गुस्से से आता है और मुझे बोलने लगता है, तूने मेरा धंधा स्पॉइल किया ना। इसमें धंधा स्पॉइल करने वाली बात कौन सी हो गई भाई, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करता हूँ। मैं यहाँ पे धंधा करने के लिए नहीं, राज करने के लिए आया था। भाई ये कौन सी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम रेस हार गए तो चुपचाप से अभी यहाँ पे खत्म करो ना बात। मूसा मोटर वाला, तेरे लिए भले ही ये रेस खत्म हो गई है, पर मेरे लिए आज से ये रेस शुरू होती है। तू अपनी उल्टी गिनती करना शुरू कर दे। टिक टॉक। तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तू मुझे हमेशा उस जगह पाएगा जहाँ पे तूने कभी उम्मीद भी नहीं की होंगी। गुड बाय। बस ऐसे ही कुछ धमकी